आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि कविता चौधरी, कविता चौधरी, जिन्होंने उड़ान जैसा सीरियल बनाया था और पता नहीं कितनी लड़कियों की वो इंस्पिरेशन रही थी। मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म किया था जिसका नाम था बिजू का, DD1 पर आया था। तब मैं NSD से शुरू में ही पास हुई थी, 1 या 2 होगा वो साल, और उन्होंने एक ही मुलाकात में मुझे फाइनल कर लिया था, डन कर लिया था। नो ऑडिशन एंड एनीथिंग। फिल्म की शूटिंग दिल्ली के पास बदलापुर गांव में हुआ था और उनके डैडी उस समय थे, वो भी वहाँ आए हुए थे। कंचन चौधरी जो उनकी बड़ी बहन IPS थी, वो भी आई हुई थी। उनकी बच्चियाँ थी 2 छोटी छोटी, कनीवरी, वो भी आई हुई थी, और कपिल भैया भी आए हुए थे। पूरा एक फैमिली के माहौल में वहाँ शूटिंग हो रही थी। 3-4 दिन हम लोगों ने बस खूब मस्ती की, खूब काम किया, खूब खाए पिए। और कविता दी का जो काम करने का स्टाइल था, बहुत धीरे बोलती थी, धीरे समझाती थी, और छोटी छोटी बातें जो इमोशंस होता था निकलवाना। हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल फैमिली जैसी हो गई। चूँकि वो NSD से मेरी सीनियर थी, मैं उनकी जूनियर थी, तो बहुत लाड से मुझे भट्ट बुलाती थी। पूरी फैमिली मुझे हाथों हाथ लेने लगी। उसके बाद कैसे क्या हुआ पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली में एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मंडी हाउस। उन्होंने कहा त्रिवेणी आ जाओ। मैं वहाँ गई तो वो एक मोटी सी स्क्रिप्ट लेके बैठी थी। उन्होंने कहा अगली फिल्म बना रहे हैं, बड़ी फिल्म बना रहे हैं, और इसमें भी तुम्हारे लिए जो मेन हीरो है उसकी माँ का रोल है। और मैं बाद में बताऊँगी, मुझे साइनिंग अमाउंट भी दिया था, उसकी कहानी मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि एक जगह मैं जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ, तुम्हें मज़ा आएगा। तो मुझे जो उनका अपनापन था ना, तो वो अच्छा लगता था, और मुझे ये भी अच्छा लगता था कि कोई मुझे कहीं ले जाए, वो घुमाने ले जाए। तो उनकी गाड़ी थी, मैं उसमें गई, उनके ड्राइवर थे। मैं एक जगह गई और वहाँ इम्पीरियल स्टेट था जहाँ पे बहुत से लोग थे और लंगर खाया जा रहा था। इससे पहले मैंने लंगर के बारे में नहीं सुना था, ना जाना था। तो उन्होंने प्यार से कहा लंगर खाना चाहिए, उससे ना ईगो ख़त्म होती है। तो मैंने वो खाया भरपेट, बहुत मज़ा आया। कुछ दिनों के बाद फिर वो मुझे ले गई थी। इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बनती गई, और फिर वो मुंबई आ गई, मैं तब दिल्ली में ही थी। फिल्म बनेगी बनेगी बनेगी, ये सारी बातचीत होती रहती थी। फिर एक ऐसा दौर आया कि डैडी नहीं रहे, कंचन दीदी नहीं रही, कविता दी थोड़ी बीमार रहने लगी, बातचीत कम होने लगी। लेकिन कपिल भैया जो उनके भाई हैं, उनसे मैं टच में थी, तो सारा न्यूज़ मिल जाता था। तो आई वॉज कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। और वो अमृतसर में चली गई, जहाँ पर उन्होंने उड़ान मेंशन बनाया है, जहाँ उन्होंने कहा यहाँ फिल्म भी शूट करेंगे, और कोई अगर डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहता उसके लिए भी। तो पूरा उन्होंने मुझे दिखाया था वीडियो उसका, कि देखो ये ऐसा है ऐसा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैं उनके घर पे यहाँ मुंबई यारी रोड में राज क्लासिक में रहती थी, वहाँ मैं मिली थी। पूरे दिन साथ रही, खाना पीना खाया। बहुत होपफुल थी। और हम पहले बाहर बैठे थे, फिर वो अंदर वाली इधर आ जाओ एक कमरे में। तो एक बड़ा सा कमरा था, मैं उसमें गई तो स्क्रिप्ट ही स्क्रिप्ट थी। तो उन्होंने कहा उन्होंने इतने सालों में, यानी इन 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, एंड बहुत एक्साइटेड थी कि अब हम इस पे काम करेंगे, और 2-3 की तो कहानियाँ भी सुनाई। तो उससे में उन्होंने बताया कि जिस फिल्म के लिए तुम्हें कास्ट किया था ना, वो पैसे तो डूब गए। मैंने कहा क्यों, क्यों नहीं बनाया? तो बोले वो तो हो गया, पर जो मेन हीरो था ना, जिसको मैंने साइनिंग अमाउंट 10 लाख दिया था, वो अब बूढ़ा हो गया, तो अब हीरो नहीं हो सकता। और खुद ही कह रही कि मैंने तुम्हें 10,000 दिया था। मैंने कहा दीदी आपने उसको 10 लाख दिया, मुझे 10,000। तो शी वॉज लाफिंग, और उन्होंने कहा अब काम कराऊंगी तुमसे, और देखना तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं ये बातें आज इसलिए याद कर रही हूँ कि मुझे कुछ बातें कि हम सब लोग NSD के बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम अलग अलग बहुत कुछ करना चाहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मिल के क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सुरेखा सीकरी जी के साथ भी अंतिम दिनों में थी, और उनके पास भी जीने के लिए जो एक
उनकी आँखों में देखिए मैं जीना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। वैसे ही मैंने कविता दी में देखा कि जीना है, काम करना है। शी वॉज़ फाइटिंग विथ लाइफ़ एंड मतलब फुल ऑफ लाइफ़ कि अब हो गया है, अब सब कुछ करेंगे, अब सब हो गया, अब वहाँ भी अमृतसर में भी सेटल कर दिया, अब मैं यहाँ रहूँगी। और उनका इस तरह जाने की खबर सुन कर के मैं भीतर से टूटी हूँ। मैंने कहीं किसी का बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र का पढ़ा था कि जब कोई हमारा अपने बीच से जाता है, तो उनके साथ हम भी थोड़े मर जाते हैं। आज मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ी मर गई।